जब मक्का शरीफ के हालात कठिन हुए और अल्लाह ताला की जानिब से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, तुम तैयार रहना, कभी भी हिजरत का हुक्म आ सकता है, और जब हिजरत का हुक्म आ जाएगा तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो वक्त आया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुजूर ने कहा, फिर वो वक्त आया और कुफ़ार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर लिया और माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के इरादे से हुजूर के मकान की इर्द गिर्द जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाक को अपने हाथ में पकड़े हुए सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए इनकी आँखों में झोंकते हुए गुजर गए और उन्हें पता भी न चला। रात भर वो मकान का मुहासरा करते रहे और जब सुबह हुई तो हज़रत अली बिस्तर से उठे, तो इस तरह हुजूर गुज़र गए उनकी आँखों के सामने से, लेकिन उन्हें पता भी ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौलत कदा पर तशरीफ़ ले जाते हैं और दरवाज़े पर दस्तक देने लगते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आवाज़ देते हैं, हुजूर मैं हाजिर हूँ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तैयार खड़े थे। हुजूर ने कहा, अबू बकर तुम तैयार हो? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, हुजूर क्या आपने नहीं कहा था कि हिजरत का हुक्म कभी भी आ सकता है, और जब से आपने कहा है उस वक्त से मैं तैयार रहता हूँ कि हुजूर कब आएँ और मुझे हुक्म दें, जो हुक्म दें मैं वही करूँ। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुजूर यहाँ से लेकर वहाँ तक चले गए। जबल सौर की चोटी पर वो गार है, गार के अंदर जाने से कबल हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, कहा हुजूर आप बाहर तशरीफ़ रखें ताकि मैं गार के अंदर के माहौल का जायज़ा ले लूँ। जब हज़रत अबू बकर गार के अंदर उतरते हैं, उसकी सफाई करते हैं और देखते हैं कि जगह जगह सुराख हैं, आप अपने अमामे को फाड़ फाड़ के, कपड़े को फाड़ फाड़ के उस सुराख को भरते हैं, और एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख, एक रिवायत के मुताबिक 2 सुराख बाकी रह जाते हैं, और उस सुराख पर अपने पैर की एड़ी रख कर उस सुराख को बंद कर देते हैं और अर्ज़ करते हैं, जाने आलम अंदर तशरीफ़ ले आए। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में अपना सर अक़दस रख के आप आराम फरमा रहे हैं। वो क्या मंज़र होगा, वो क्या नज़ारा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को देख रहे हैं, जी भर के देख रहे हैं, और इस तरह देख रहे हैं कि उनके दरमियान कोई शरीक भी नहीं है। ये रिवायत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। ये वाक़या बयान करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रोया करते थे और कहा करते थे, अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दो और मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां तुम ले लो। अब हुआ क्या कि जब सांप ने सारे दरवाजे बंद होते हुए देखे और उसकी नज़र वहाँ आकर पहुँची जहाँ इंसानी गोश्त नज़र आया, तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव पर डंक मारा। इंसान को जब सांप काट लेता है तो इंसान का वजूद काँपने लगता है, अगर चींटी काट ले तो वो बेकरार हो जाता है, छिपकली गिर जाए तो इंसान अपने वजूद को मुतवाज़न नहीं रख पाता। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क पर, अदब पर, कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सांप डंक पे डंक मारे जा रहा है। लेकिन आप लफ्ज़ सुनिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पाँव को जुम्बिश नहीं दी, मखाफ़ता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाएं। सारी तवज्जो इधर रही, इतनी दर्द की शिद्दत थी कि आँखों से आंसू ढलक पड़े, और वो आंसू गिरे भी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिरे। हुजूर बेदार हो गए। मेरे आका ने फरमाया, मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बात नहीं की, कोई जवाब अभी तक न दिया। ये हंगामी सूरत हाल थी। जब हुजूर ने फरमाया, मालका या अबा बकर, ए अबू बकर क्या हुआ, तो ये हंगामी सूरत हाल थी। अगर आपको ये बताना हो कि इस माइक में करंट हो, अगर आपको हंगामी सूरत हाल में किसी का जवाब देना हो, किसी के बात का जवाब देना हो, किसी को पुकारना हो, तो मुरव्वजा आदाब के साथ जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उन लफ्ज़ों को तर्क करना पड़ता है। तो अगर आप कहें कि इस माइक में करंट हो और आपको मुझे बताना हो कि इस माइक में करंट हो,
तो आप मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे? नहीं लेंगे, बल्कि आप कहेंगे जनाब इस माइक में करंट है, तो मैं वहीं से रुक जाऊंगा और होशियार हो जाऊंगा। तो जब हुजूर ने फरमाया मा लका या अबा बकर, ए अबू बकर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तो ये हंगामी सूरत हाल थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लुदिक़ तो ये नहीं कहा कि मुझे डसा गया, मुझे डसा गया, मुझे सांप ने डस लिया। ऐसा आशिक आप पूरी कायनात में नहीं पाएंगे कि जिस आशिक के पाँव में सांप डंग पे डंग मारे जा रहा है लेकिन वो अपने पाँव को जुम्बिश नहीं दे रहा है, जहर सरायत कर चुका है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस डर से अपने पाँव को जुम्बिश नहीं दे रहे हैं कि अगर मैं अपने पाँव को हिलाता हूँ तो हुजूर के आराम में खलल पड़ सकता है, हुजूर की नींद में खलल पड़ सकता है, हुजूर की नींद टूट जाती है। कुर्बान जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदब पर, उनके इश्क पर, उनके मोहब्बत पर। फरमाते हैं लुदिक़ तो फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुश्किल वक्त में फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ भी आपके कुर्बान, मेरा बाप भी आपके कदमों पे निछावर है, या रसूलुल्लाह मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस मुश्किल वक्त में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदब का करीना नहीं छोड़ा। और फिर जब मेराज का वाक़या पेश आया और हुजूर ने ऐलान किया, कुफ़ार मक्का से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात के मुख्तसर लम्हे में मुझे अपनी खलवतों में बुलाया था, मुझे जन्नतों आसमान की सैर कराई थी। तो कुफ़ार मक्का ने सोचा कि अब इससे ज़्यादा प्रोपेगंडा करने का हमें मौका नहीं मिल सकता। कहा अबू बकर कोई नई बात सुनी है? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया तुम ही सुना दो। तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि अगर कोई कहे मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक मैं रात के एक मुख्तसर लम्हे में गया हूँ और वापस भी आ गया हूँ, तो क्या ये बात मानने में आती है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरजस्ता कहा था कि नहीं, ये बात मानने में नहीं आती, क्योंकि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा की मुसाफत 1 माह जाने में लगता है, 1 माह आने में लगता है। अगर कोई शख्स उस मस्जिद अक्सा को छू कर भी आए तो उसे 2 माह लगते हैं। ये बात मानने में नहीं आती। तो अब कुफ़ार मक्का ने सोचा कि लोहा खूब गर्म है, अब चोट ठिकाने पर बैठेगी। कुफ़ार मक्का ने कहा तुम्हारा यार ही तो कहता है, जिसको तुम नबी मानते हो वही नबी तो कहता है कि मैं रात के मुख्तसर लम्हे में अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गया और मुलाकात करके वापस भी आ गया। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया क्या वो वाकई कहते हैं, क्या उन्होंने कहा है? तो कुफ़ार मक्का ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे यार ने कहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप जवाब सुनिए। क़ालहू फ़क़द सदक़हू व उसद्दिक़हू, कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, वो वाकई सच कहते हैं। तो कुफ़ार मक्का हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो अभी कह रहे थे ये बात मानने में नहीं आती और फिर कह रहे हो कि मैं तस्दीक करता हूँ, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि वो सच कह रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं अगर कोई अब भी कहता है कि मैं रात के मुख्तसर लम्हे में यहाँ से वहाँ गया हूँ तो मैं नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे आका कह रहे हैं तो वो ज़रूर सच कह रहे हैं, मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ये शान थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ये मोहब्बत थी, ये इश्क था। उलमा लिखते हैं कि एक वजह यह भी है जिस वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाता है, एक वजह यह भी है कि जब आपने मेराज के वाक़े की तस्दीक़ कर दी तो आप सिद्दीक़ कहे जाने लगे और आपको सिद्दीक़ कहा जाने लगा। और दूसरी वजह यह है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, आपके ज़बान पर कभी झूठ आया ही नहीं, सदाकत आपकी तबाह में रची बसी थी, इसी वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाने लगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि तारों भरी एक शब थी और काशाने रहमत में, मेरे काशाने रहमत में हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। मैंने यूँ आसमान की तरफ नज़र उठाई और सितारों को देखा। हुजूर से सवाल किया हुजूर सितारों जितनी भी किसी की नेकियां होंगी? तो हुजूर ने बरजस्ता कहा हाँ उमर की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खामोशी इख्तियार कर ली, इसलिए कि वो उनकी आरज़ू तो ये थी, उनकी सोच तो ये थी कि हुजूर ये कहेंगे कि सारी आसमान के जितने सितारे हैं उतनी नेकियां तुम्हारे बाप की होंगी, लेकिन हज़रत आयशा को ये जवाब नहीं मिला, इसलिए वो खामोश हो गई। हुजूर ने फरमाया आयशा क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने पूछा कि आसमान जितनी भी किसी की नेकियां होंगी, आपने कहा उमर की। तो हुजूर ने फरमाया हाँ उमर की हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी, मेरे कान तो ये सुनने के लिए
तरस रहे थे, ये सुनने के लिए बेताब थे कि आप कहेंगे कि मेरे बाप की नेकियां हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जवाब सुनिए। प्यारे आका फरमाते हैं कि हाँ, आसमान जितनी उम्र की नेकियां हैं, उम्र की ज़िंदगी भर की नेकियां तुम्हारे बाप की एक शब की नेकी है। अल्लाह अकबर। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, काश कि मैं अबू बकर के सीने पे एक उगा हुआ बाल होता। वो उमर जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान भी उमर के साए से पनाह मांगता है। वो उमर जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर नेक लोगों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर का भी तज़किरा छेड़ दिया करो, मेरे उमर का भी जिक्र किया करो। वो उमर जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर चिरागे अहले जन्नत हैं। वो उमर जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी के सर पर नबूवत का ताज सजाया जाता तो वो उमर हैं जिसके सर पर नबूवत का ताज सजाया जाता। ये शान थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वो क्या कह रहे हैं, काश कि मैं अबू बकर के सीने पे उगा हुआ एक बाल होता। वो कह रहे हैं। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान। ये है उनका मर्तबा, ये है उनका मकाम। हमें चाहिए कि हम सहाबा कराम से मोहब्बत करें और उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।